Hi everyone, welcome to the channel. So, one more Sunday, and I'm here to share all the updates with you on the trading platform. तो जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे यूआई चेंजेस किए हुए हैं एंड जो प्रीवियसली शेयर किया था वीडियो उसमें देखोगे तो आप बहुत ही बेसिक यूआई था फॉर ब्रोकर सिलेक्शन और लॉग इन और इवन दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. तो दिस वीक थ्रू आउट द वीक व्हाट वी हैव चेंज्ड इज द यूआई चेंजेस. Then a chart was there, so chart was a bit off track, like the charts are already available, so I've removed that. But apart from that, I've added hedges, so all the hedges are there. You can deploy the strategies with hedges. Second thing is I've included the risk management, few of the risk management features as well. I'll share them with you. So before that, I'll start with just the introduction. So this is our landing page. This is how it looks like. On the left side, we have our logo of the channel like Safa Capital, and then rest of the things. This is again work in progress, just a basic landing page. There you might see some improvements later in the as we go. तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. लास्ट टाइम मैंने शो किया था कि ज़ीरोदा पे सिलेक्ट करोगे तो ये आएगा, एंड अदर ट्रेडर्स आर नॉट सपोर्टेड, राइट. So that is clear. Now let me click on Zerodha. So this is the page which is shown after you select Zerodha. So Zerodha specific जो भी requirements है for logging in, तो आपका user ID, password, then TOTP and all those things, and API configurations, वो सब कुछ देना है आपको. ऑथोराइज करना है वंस फॉर अ डे. शुरुआत में एक बार बस आपको ऑथोराइज करना है, देन डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड टू ट्रेड पेज. तो आज के लिए मैंने ऑलरेडी ऑथोराइज़ किया हुआ है. आई प्रोसीड टू ट्रेड पेज. सो दिस इज़ अगेन अ मेक ओवर. तो यहाँ पे भी जो यूआई था वो बहुत ही बेसिक था, तो इसको हमने इम्प्रोवाइज़ किया हुआ है. फंक्शनैलिटी वाइज in both the pages there are no major differences. It's just the UI changes जो पहले दो pages है, right. But this is our full fledged trading platform page जहाँ पे आप देख सकते हो there is a lot of makeover that I've done. तो यहाँ पे charts था, पहले charts को मैंने remove किया हुआ है. What I'm planning to do is क्योंकि charts are readily available है, तो I don't think chart is required on the trading page. That is irrelevant. So what I'm thinking is maybe I'll utilize this space for strategy adjustments or anything like that. तो अभी मैं वो still it is in a thinking stage, तो उसको कुछ नहीं किया हुआ है. So I'll talk you about the entire thing. Like you're already aware that we have all these things already there. तो जहाँ पे देख सकते हो आपकी थोड़े अलाइनमेंट चेंजेस है, यूआई चेंजेस है, देन फंक्शनैलिटीज़ भी एडेड है. तो जैसे अभी हमने निफ्टी और सेंसेक्स ऐड किया हुआ है, तो अर्लियर द कलर कोडिंग वाज नॉट देयर एंड इवन दी हाउ मच पॉइंट्स इट इज़ अप बाय, सो दैट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल. तो ये हमने ऐड किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी बाकी तो फॉर नाउ वी आर सपोर्टिंग ओनली निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स. एक्सपायरी डेट वी ऑलरेडी हैड दैट. स्ट्रैटेजीज़ में भी मैंने दो स्ट्रैटेजीज़ एक्स्ट्रा ऐड की हुई है. आप देखोगे तो शॉर्ट सी और शॉर्ट पी, ये दो मतलब सिंगल लेग स्ट्रैटेजीज़ आई हैव एडेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर दी टू लेग स्ट्रैटेजीज़. ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव एडेड इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर विच इज़ विथ हेजेस. ठीक है. तो यहाँ पे बिफोर आई गो टू दैट, यहाँ पे आप देखोगे एक चेंज है कि हेजेस के लिए आपको क्या स्ट्राइक अवे चाहिए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कि कितना अवेलेबल मार्जिन है आपके पास एंड कितना रिक्वायर्ड है टू प्लेस द ट्रेड, वो यहाँ पे मेंशन्ड है. देन टाइमिंग्स पहले ये ऑटो इनेबल्ड था, बट आई थिंक दिस इज़ रिक्वायरमेंट बेसिस. यूज़र डोंट वांट इट टू बी इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है. सो लेट्स से इफ़ यू वांट टू इनेबल इट स्पेसिफिकली देन यू कैन गिव, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो दैट इज़ वन मोर चेंज. यहाँ पे बेसिकली कुछ चेंज ज़्यादा किया नहीं है मैंने, बट यहाँ पे मैंने अकाउंट लेवल स्टॉप लॉस ऐड किया हुआ है. तो दिस इज़ इन वर्स्ट केस
if your account level stop loss let's say reaches some point कि let's say मुझे आज 25,000 ही lose करना है or any given worst day, so I can just give that amount whatever you want, like it may be for you 20,000 or 2 lakh or anything, right? So based on that you can provide, and it will just take. So what it does is at the back end it checks it for every minute, every second, and as soon as this amount is reached it will just exit all. So this plays the same role as exit all, but this is just automated कि ये condition जब meet होगी तो ही वो exit all click call करेगा, right? So that is one thing. What else I'm thinking is just for a thought कि अगर लेट से आपका डेली अकाउंट लेवल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दिस ऐप शुड ब्लॉक यू फ्रॉम प्लेसिंग ऑर्डर्स एज वेल, क्योंकि आप उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन गो एंड प्लेस द ऑर्डर्स ऑन काइट ऐप डायरेक्टली, बट दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते फॉर दैट डे यू आर डन. सो दिस विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन कि आप अपने अर्जेस या एनीथिंग यू कैन कंट्रोल देम. सो दैट्स द थॉट प्रोसेस. बट देखते हैं एज वी ग्रो विल ट्राई टू इंक्लूड सम रिस्क मैनेजमेंट थिंग्स एज वेल. सो दैट्स वन थिंग. एंड बाकी आपको पता है कि यहाँ पे चार्ट्स था वो चला गया, लॉग्स जैसे थे वैसे ही है. एंड इवन लॉग्स दीज आर जस्ट बिकॉज आई एम टेस्टिंग, मैंने रखे हुए हैं, बाकी मैं बाद में इसको रिमूव कर दूंगा. आई कीप जस्ट द इम्पॉर्टेंट लॉग्स और अपडेट्स और अलर्ट्स, दैट्स इट. और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा कि करंट पोजीशंस कुछ है नहीं, एंड लाइव पीएनएल, तो इतना काफ़ी है फॉर मॉनिटरिंग. ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दी हेजेस पार्ट. तो जैसे आपने देखा होगा अभी यहाँ पे मैंने निफ्टी चूज़ किया हुआ है. लेट मी ट्राई सेंसेक्स. ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन में आई थिंक हमने निफ्टी पे बहुत किया हुआ है. सेंसेक्स का आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट स्ट्रैडल है विच इज़ 82,200 CEP सेल करेगा. ठीक है. बट एज सुन एज आई इनेबल विथ हेजेस, तो यहाँ पे मैंने 15 दे के रखा हुआ है. यू कैन मॉडिफाई इट टू एनीथिंग. तो 15 मतलब कि 1500 पॉइंट ऊपर 1500 पॉइंट नीचे, राइट. बट लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी आई विल मेक इट एज 10. तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे. सो दैट्स आवर हेजेस. ठीक है. एंड हेजेस का आप ये भी देख सकते हो कि कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है एंड ऑल. मार्जिन्स आर गेटिंग अपडेटेड, योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट आर गेटिंग अपडेटेड, राइट. तो यहाँ पे आपको वो स्पेसिफिकली बता देगा कि ये हेजेस है, राइट. तो एज़ पर दैट यू कैन प्लान योर ट्रेड. और इसको इनेबल करने के बाद आपको अगर हेजेस के साथ करना है, दिस विल जस्ट गिव यू दी मार्जिन बेनिफिट. बाकी भी इसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस है. लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये शॉर्ट स्ट्रैडल है, राइट. बट हेजेस के साथ ये क्या बन जाएगा, ये आपका आयरन काउंटर बन जाएगा, राइट. बट यहाँ पे आपने सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए फार OTM हेजेस बाई किए हुए हैं. बट लेट से आपको प्रॉपर आयरन काउंटर ही बनाना है. ठीक है. तो आप इसको 4 दे सकते हो या 5 दे सकते हो, है ना. तो उस हिसाब से ये आपका आयरन काउंटर बन जाएगा. आयरन काउंटर नहीं, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ बटरफ्लाई बन जाएगा. आयरन काउंटर के लिए आपको स्ट्रैंगल करना पड़ेगा. ठीक है. तो स्ट्रैंगल में आप देख सकते हो. ठीक है. तो इसने ये बना दिया. तो वी कैन प्ले अराउंड विथ, so because these are the core strategies, 1 leg and 2 leg, based on that you can play around with anything, right. So that's the added advantage that we have. अब हेजेस का हो गया. अब आपको ऑर्डर स्प्लिट का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आई डोंट थिंक हमने, वो भी एक मेजर फीचर है. तो जैसे सेंसेक्स में मैक्स लॉट्स आर अलाउड 50, ठीक है, विच इज़ क्वांटिटी 1000, राइट. बट लेट से आप इसको 51 कर देते हो. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने ऑर्डर को स्प्लिट कर दिया. और स्प्लिट भी कैसे किया कि 1000 का ऑर्डर 1 एंड देन 20 का ऑर्डर 2, ये सारे सेल साइड है. सिमिलरली फॉर बाय साइड एज वेल हेजेस के साथ. बट अब लेट से मुझे हेजेस नहीं चाहिए. ठीक है. तो आप इसका स्प्लिट देख सकते हो, है ना. तो 1000 क्वांटिटी एंड देन 20, तो इसके ऊपर आप जो भी दो, 59 दे दिया लेट से, तो ये बस उस हिसाब से कर देगा. और मार्जिन रिक्वायर्ड आप देख सकते हो और स्टॉप लॉस देख सकते हो 1% उसका जो भी है. ठीक है.
तो दैट्स अगेन वन ऑफ द थिंग विच वी हैव एडेड। तो वो आपको ऑर्डर स्प्लिट भी कर देगा विथ हेजेस विदाउट हेजेस। तो दैट्स अ मेजर फीचर दैट वी हैव एडेड इन दी लास्ट 1 वीक। तो दैट्स वन थिंग। इसको अभी मैं वापस वन लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो दिस एंटायर थिंग इनेबल्स यू टू प्ले अराउंड विथ एनीथिंग। लाइक आप अभी मैंने जैसे एग्जांपल बता दिया बटरफ्लाई और आयरन कॉन्डर का, राइट। बट सिमिलरली लेट से आपको स्प्रेड्स करने हैं। तो स्प्रेड्स में आप देख सकते हो अभी इसको मैंने शॉर्ट सी किया हुआ है। तो ये जो भी करंट सी होगा स्ट्राइक्स अवे क्योंकि ज़ीरो है तो ATM लेगा वो। अब इसको लेट से 1 करता हूँ मैं, तो 82 300 का कर देगा उसको, राइट। बट लेट्स फॉर सिंपलिसिटी लेट्स कीप इट 0। अब हमारा ये सिंगल लेग है कि जहाँ पे हम सी सेल कर रहे हैं। अब इसको मुझे हेजेस के साथ करना है, तो हेज दे दिया आपने विच इज़ 15। बट ये बहुत दूर है तो आपका लॉस में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें। तो आप इसको पास में ला सकते हो, इसको 5 कर दिया, ठीक है, या फिर 4 कर दिया, ये आपका स्प्रेड बन गया, राइट। सिमिलरली आपका शॉर्ट पी का भी सेम सिचुएशन, ये भी आपका स्प्रेड बन गया, राइट। तो ऐसे कर रहे हैं हम लोग कि इसको ऐसे ट्विक करके आप कर सकते हो। अब इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या कर सकते हैं, अभी इस पर स्प्रेड में भी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये शॉर्ट साइड का स्प्रेड है, हमको बाय साइड का भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, मतलब पहले बाय होगा एंड देन सेल होगा, ठीक है, वो एक चीज़ कर सकते हैं। एंड बाकी जो मैंने बोला कि एडजस्टमेंट्स का, अभी जैसे एंट्री एंड एग्ज़िट आप देख सकते हो, एवरीथिंग इज़ SL और टाइम बेस्ड। तो टाइमिंग का भी आपको बता देता हूँ। तो दिस इज़ इनेबल्ड एंड दिस इज़ डिसेबल्ड। तो जब डिसेबल रहेगा तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा। एंड इफ़ योर एंट्री एंड एग्ज़िट आर इनेबल्ड तो वो वेट करेगा एंट्री के लिए एंड वेट करेगा एग्ज़िट के लिए, एंड एज सुन एज द टाइम कंडीशन मीट्स वो एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स दैट अ ट्रेडर वांट्स, कि इतना भी अगर काम करता है तो बहुत है, क्योंकि हम मेनली कहाँ पे लॉसेस में चले जाते हैं। वी डोंट हैव एनी रिस्क मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग, वी डोंट हैव डिसिप्लिन, इमोशंस कम इनटू प्ले, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी ओवर ट्रेड, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमको लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाती है। बट आई थिंक दीज आर दी वेरी बेसिक थिंग्स अ ट्रेडर रिक्वायर्स टू हैव द डिसिप्लिन इन प्लेस, ठीक है। तो this is from my trading experience. I am into trading for last 8 to 10 years और तब से मैं कर रहा हूँ। and one thing for sure is even I am not able to control my emotions. there will be a day or two जब आपके emotions कंट्रोल में रहेंगे ही नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो आप मैक्स लॉस उस दिन खाओगे और जाओगे। तो दैट्स फॉर श्योर। तो दैट्स द रीज़न ये मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, एंड उसी के लिए मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो mainly these are from my trading experiences. So that's what you want. Now the other thing, chart मैंने क्यों निकाला, ठीक है। तो you don't want to have everything into single place, तो वो बहुत ही messy हो जाएगा। तो this is very clear, clean UI, very understandable, बहुत सारे buttons नहीं है, बहुत सारे configurations नहीं है, बहुत simple है, easy to use है, right। अब चार्ट का पर्पज़ वही था कि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट्स दे रखे हुए हैं, राइट। तो सेंसिबल पे आप जाओगे अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एनालिसिस में जाओगे, मल्टी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट्स है, तो इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। लेट्स से आपने 12 जून का स्ट्रैंगल मारा है, तो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव जो भी ऑर्डर जो भी प्रीमियम मूवमेंट है वो दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ, राइट। तो प्रीमियम कहाँ जा रहा है और आपका इंडेक्स कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक यू रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स एंड इवन दी स्ट्रैटेजी डिटेल्स एज वेल। आई डोंट थिंक ये सब डिटेल्स की ज़रूरत है। आपको एक बेसिक एग्जीक्यूशन इंजन चाहिए जो आपके बेसिक पैरामीटर्स देने पे ट्रिगर हो। SL हिट होगा तो एग्ज़िट मारेगा, टारगेट हिट होगा तो एग्ज़िट मारेगा, और अकाउंट लेवल सेफ्टी के लिए है, अगर कभी ब्लैक स्वान इवेंट आया तो उस दिन आपको कुछ ना करना पड़े और वो सारे ओपन पोजीशंस को किल कर देगा। एंड अदर थिंग व्हाट आई हैव इम्प्रूव्ड इज़, जो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं,
परफॉर्मेंस वाइज मैं बता देता हूँ। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी जैसे ही मैं इसको टॉगल करता हूँ या चेंज करता हूँ, आप देखो कि इट इज़ वेरी फास्ट जो भी चेंजेस है। तो कैशे यूज़ किया हुआ है फॉर फास्ट इफ़िशियंसी। और दूसरी चीज़ है, यूजुअली क्या होता है, लेट्स से आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, अभी सेंसेक्स का मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल प्लेस कर दिया लेट्स से, ठीक है। तो अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ क्योंकि मार्केट क्लोज है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेज क्या है। हेज इसने 82,600 का लिया हुआ है, राइट। तो हेजेस की इंफॉर्मेशन है और क्या क्या उसने मेन लेग कौन सा है, ठीक है, विच इज़ 82,200। तो ये सब आपको दिखा देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड लेट्स से प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ पे हमने डिसेबल रखा था तो ये चल गया एंड इसका मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, पीएनएल देखना स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट लेवल एसएल देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन लेट्स से आप क्लोज कर देते हो ट्रेडिंग टर्मिनल बाय मिस्टेक। तो यूजुअली अगर आपका थ्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो आपके थ्रेड्स बैकएंड में चलते रहते हैं एंड यू विल रियलाइज़ कि यार मैंने ऐप तो बंद कर दिया है बट ऑर्डर्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, एसएल हिट हो रहा है, कभी बाय ऑर्डर प्लेस हो रहा है, वो होता रहता है बैकएंड में, राइट। तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट आई हैव डन इज़, जैसे ही आप क्लोज करोगे इस ऐप को तो वो बैकएंड में चेक करेगा कि आपके क्या क्या प्रोसेसेस और क्या क्या सब प्रोसेसेस रनिंग है, ठीक है, और वो सबको भी किल कर देगा वो। एंड आपको ये भी शो करेगा कि देर आर लेट्स से ओपन पोजीशंस अवेलेबल इन योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डू यू वांट टू क्लोज इट और नॉट, तो वो भी दिखा देगा। अभी यहाँ पे कुछ ओपन नहीं है तो जैसे मैं किल करूँगा वो सारे थ्रेड्स किल करके एग्ज़िट हो जाएगा। बट लेट्स से आपके ओपन पोजीशंस है तो इन दैट केस आपको एक वार्निंग देगा वो बिफोर एग्ज़िट कन्फर्मेशन के लिए कि एग्ज़िट करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो दैट्स वन थिंग। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, एग्जिट ऑल मैंने बोला हुआ है एंड देन रीसेट भी मैंने बोला हुआ है। नाउ फ्यूचर डेवलपमेंट्स आर ट्रेडिंग एडजस्टमेंट्स, क्योंकि अभी देखोगे आप तो क्वांटिटी एसएल एंड एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, एक बार आप प्लेस करते हो तो यू कैन नॉट चेंज इट। तो एक वो भी मुझे रिक्वायरमेंट लगा क्योंकि लेट्स से मुझे द ट्रेड इज़ इन माय फेवर और मुझे क्वांटिटी ऐड करनी है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी वो प्रोविज़न दिया नहीं है। तो मुझे वापस से एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो भी है वो वापस से करना पड़ेगा। इंस्टेड मैं अगर ऐड बटन कहीं पे रख देता हूँ तो वो ऐड कर देगा या फिर एग्ज़िट कर देगा। तो पार्शियल एग्ज़िट और पार्शियल ऐड ये एडिशंस करने हैं मुझे। एंड सिमिलर टू दैट आई थिंक शिफ्टिंग के लिए भी कुछ चाहिए रहेगा। लेट्स से आपने शॉर्ट स्ट्रैडल किया हुआ है बट मार्केट्स आर वोलाटाइल एंड वो बहुत फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं, राइट। तो यू वांट टू शिफ्ट द स्ट्रैडल, तो शिफ्ट करना है तो एक क्लिक में अभी क्या होगा कि एग्जिट ऑल करके वापस प्लेस ट्रेड करना पड़ेगा, तो 2 क्लिक्स यहाँ पे है, राइट। बट आपको एक क्लिक में भी करने का इनेबल कर दूंगा मैं, तो वो कुछ चेंजेस है वो कर देंगे। बट आई थिंक टू स्टार्ट विथ दीज आर दी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको स्ट्रैटेजी प्लेस करने में और एग्जिट करने में हेल्प कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड स्टॉप लॉस। तो ये ट्रिगर्स रहेंगे अपने, और बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ टुमारो व्हाट आई विल डू इज़, टुमारो आई विल रिकॉर्ड अ लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो उसमें आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कि क्या क्या चल रहा है ऑन द स्क्रीन, वेदर इट इज़ एग्जिटिंग और SL or whether it is exiting or target or not, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम ये सब कुछ काम कर रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस, एनी रिकमेंडेशंस तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। बहुत सारी जगह अवेलेबल है यहाँ पे, ऐड कर सकते हैं बहुत कुछ। वन थिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड इज़ कि स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट्स तो चाहिए ही रहेंगे एंड व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आई हैव डिप्लॉयड, तो वो 2 चीज़ें मुझे चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इनफ स्पेस, वी कैन ऐड एनी फीचर यू वांट, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट, लाइक कमेंट तो कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट, अदरवाइज दैट्स फाइन। थैंक्स अ लॉट।